80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। महोदय, आपके भाषण में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक विषयों से संबद्ध प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है और जिन्हें आपने हक्का बक्का बना देने वाला ताबड़तोड़ परिवर्तन कहा है। मैं समझती हूँ कि परिवर्तन उसे ही संभ्रमकारी लग सकते हैं जो जहाँ के तहाँ बने रहना चाहते हैं, जो लोग आगे बढ़ने की इच्छा से प्रेरित हैं, वे परिवर्तनों को विश्व में सर्वत्र हो रहे परिवर्तनों का भाग देखते हैं और आपको यह शिकायत भले ही हो कि परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहूं कि देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि वे काफ़ी तेजी से नहीं हो रहे हैं। मैं इससे इनकार नहीं करती और मैं यह बात कई बार कह चुकी हूँ कि निजी क्षेत्र ने हमारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत तेजी से औद्योगिकरण के लिए तथा औद्योगिक आधार को व्यापक और विविध बनाने के लिए काफ़ी अच्छा योगदान किया है, लेकिन उद्योग और व्यवसाय को इसे सबसे पहले स्वीकार करना चाहिए कि विकास की इस प्रक्रिया से ही कुछ नए तनाव पैदा हुए हैं, नई समस्याओं का जन्म हुआ है और जब तक उनको ठीक से हल नहीं किया जाता तब तक आगे का विकास खतरे में पड़ जाएगा। नई आर्थिक और सामाजिक नीति पर हमारा प्रस्ताव इन तनावों और अशांतियों के बुनियादी कारणों की खोज करता है जिससे उन्हें दूर किया जा सके। मैं आपके इस वक्तव्य का स्वागत करती हूँ कि व्यवसायी वर्ग अपने दायित्व के प्रति सजग है। इससे जिस समाज के वे अंग हैं उसमें उनकी छवि अच्छी बनेगी। यह संभव है कि काम का एक न्यूनतम कार्यक्रम बना लिया जाए और उसे उत्साहपूर्वक लागू किया जाए। मैं शायद एक दो ऐसी संभावित दिशाओं का संकेत कर सकूं जिनकी ओर व्यवसाय और उद्योग साथ मिलकर बढ़ सकें और इस प्रकार अपने सामाजिक दायित्व के प्रति सजगता का परिचय दे सकें। हमारे सामने एक बहुत ही गंभीर समस्या है दवाओं और खाद्य पदार्थों में मिलावट की। यह बुराई बहुत व्यापक है जिसे केवल सरकारी कार्रवाई से दूर नहीं किया जा सकता। व्यवसाय वर्ग के जागरूक लोग इस बुराई के विरुद्ध अभियान चला सकते हैं जो न केवल उपभोक्ताओं के पैसों को व्यर्थ कर देती है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी निश्चित रूप से
खतरनाक है। भारत में व्यवसायी वर्ग की साख को जितना धक्का अनैतिक आचरणों से लगता है उतना और किसी बात से नहीं। एक और सामाजिक बुराई का आपने उल्लेख किया है जो कुछ जटिल रूप में विद्यमान है। इसे कहते हैं दिखावे के लिए उपयोग। यह अपने आप में ही अवांछनीय है क्योंकि समाज की बचत अनुत्पादक चीजों में खर्च हो जाती है। यह प्रवृत्ति अन्य समाज विरोधी बुराइयों जैसे करों की चोरी या कर अपवंचन को जन्म देती है। सरकार निस्संदेह इसे समाप्त करने के लिए समुचित कानूनी उपाय कर सकती है। धन्यवाद।